आज के क्लास में हम कवर करेंगे सबऑर्डिनेट कोट्स। एंड सबऑर्डिनेट कोट्स का काफ़ी टॉपिक कम है, छोटा सा है, 3 से 4 5 आर्टिकल्स है। उसके बाद जो आर्टिकल आता है दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरीज जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज हुए हैं। प्लस दिल्ली का हमेशा आर्टिकल 279 सॉरी 239 AA हमेशा न्यूज़ में रहता है। तो उसके अभी रिसेंटली एनसीटी अमेंडमेंट बिल 2021 भी आया था, तो वो भी न्यूज़ में है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जाना जरूरी है। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पहले ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरी भी ख़त्म कर देंगे। ओके, सो हाई कोर्ट ख़त्म हो चुका है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो चुका है। नाउ कमिंग टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो पहले तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्सन्स टू बी एंड द पोस्टिंग ऑफ प्रमोशन, पोस्टिंग प्रमोशन अपॉइंटमेंट, मतलब इसका मतलब ये है कि अपॉइंटमेंट हो गया, पोस्टिंग हो गया, प्रमोशन हो गया, किसका? डिस्ट्रिक्ट जजेस का। इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। गवर्नर करेगा, कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, उसी स्टेट का हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करना जरूरी है। ओके, सेकंड क्लॉज, अ पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑफ द स्टेट शैल ओनली बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड डिस्ट्रिक्ट जज। जो कोई भी पर्सन अगर वो यूनियन के सर्विस में या फिर स्टेट के सर्विस में नहीं है, नॉट ऑलरेडी, तो वो अपॉइंट हो सकता है एज ए डिस्ट्रिक्ट जज इफ ही हैज बीन नॉट लेस देन 7 years एडवोकेट और ए प्लीडर। ये एक कंडीशन है। तो यहाँ पे जो कंडीशंस है, तो 2 कंडीशंस हैज टू बी सेटिस्फाइड, और नहीं है, इधर और नहीं है। सो हियर द वर्ड इज एंड। तो एक, दिस इज द नंबर 1 कंडीशन कि 7 साल का एडवोकेट ऑफ प्लीडर होना पड़ेगा। सेकंड इज यू हैव टू बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट। ठीक है, 233 इसी के बारे में अपॉइंटमेंट और जो कंडीशन है उसके बारे में बात करता है। सो वही चीज लिखा है, प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। क्लॉज 2 बोल रहा है कि स्टेट जज, ए पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ ईदर द यूनियन और द स्टेट शैल बी अपॉइंटेड, एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज डिस्ट्रिक्ट जज इफ two conditions are satisfied. One is he must be an advocate, मैंडेटरी एक एडवोकेट होना पड़ेगा। सो इट इज मैंडेटरी वर्ड। ठीक है, हैज टू बी मैंडेटरी एक एडवोकेट होना पड़ेगा और प्लीडर होना पड़ेगा 7 साल के लिए, 7 years के लिए। सेकंड इज हिज नेम इज रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। ओके, एक रोल ऑफ हाई कोर्ट इन अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट था 1970 में, काफी पुराना है, जरूरी नहीं है वैसे। The court observed that the High Court is a body which is intimately familiar with the efficiency and quality of officers who are fit to be promoted as district judges. The High Court alone knows their merits and also demerits. काफी पुराना जजमेंट है वैसे, कोई मतलब कुछ यूनिक नहीं है। ओके, तो अपॉइंटमेंट का एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे, इन प्रीलिम्स में जरूरी है ये, मेंस का इतना कुछ नहीं आता, लेकिन प्रीलिम्स में जरूरी है। Next, coming to M.M. Gupta versus State of Jammu Kashmir, 1982 Supreme Court, where the governor rejects the proposal of the High Court and the appointments of district judge on the advice of a cabinet subcommittee without any discussion or counter proposal to the High Court. The appointment has been held invalid for want of consultation of High Court. ये भी काफी पुराना जजमेंट है, जरूरी नहीं है। अब एक्सप्रेशन एडवोकेट और प्लीडर का मतलब क्या है वो यहाँ पे लिखा है। एडवोकेट और प्लीडर वही होता है पर्सन हु हैज अ राइट टू एक्ट और प्लीड इन कोर्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। क्लाइंट के बिहाफ से जो मतलब प्लीड करते हैं कोर्ट में, उसी को एडवोकेट और प्लीडर बोलते हैं। एंड ये चीज एक केस 2013 में क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। डिस्क्वालिफिकेशन का जरूरी नहीं है। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू आर्टिकल 233 है, ये सब इतना जरूरी नहीं है। डायरेक्टली विल कम टू 233 है। 33 भी उतना जरूरी नहीं, लेकिन वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजमेंट्स एक्सेट्रा डिलीवर्ड बाय सर्टन डिस्ट्रिक्ट जजेस। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, नो अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑलरेडी इन द जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट और ऑफ एनी पर्सन हु हैज बीन for not less than 7 years an advocate or a pleader to be district judge in that state. No
posting, promotion or transfer of any such person as a district judge made at any time before the commencement of the constitution, क्योंकि 20th amendment 1966 हुआ था, otherwise than in accordance with the provisions of article 233 or 235 shall be deemed to be illegal or void or ever to have become illegal or void by reason only of the fact that such appointment, posting, promotion or transfer was not made in accordance with the said provisions. No jurisdiction exercised, no judgment, decree, sentence or order passed or made, or no other act or proceeding done or taken before this 20th Amendment Act of 1966 by or before any person appointed, posted, promoted or transferred as a district judge in any state otherwise than in accordance with the provisions of this shall be deemed to be illegal. तो ये वैसे तो ज़रूरी नहीं है, बस अपॉइंटमेंट के बारे में याद रखो कि गवर्नर करेगा, कोर्ट के कंसल्टेशन करके डिस्ट्रिक्ट का अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर सब कुछ वही करेगा. ओके, ये सब पॉइंट्स जरूरी नहीं है. रिक्रूटमेंट ऑफ पर्संस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस. ओके, डिस्ट्रिक्ट जजेस के छोड़ के और जो होगा रिक्रूटमेंट, तो ये 234 जरूरी है. 234 में रिक्रूटमेंट ऑफ पर्संस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस में क्या होगा, इन द जुडिशियल सर्विस क्या होगा, अपॉइंटमेंट्स ऑफ पर्संस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जजेस टू द जुडिशियल सर्विस ऑफ ए स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन अकॉर्डेंस विद रूल्स. तो ये भी गवर्नर करेगा. इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स मेड बाय हिम इन दैट बिहाफ आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन विथ द हाई कोर्ट. तो यहाँ पे एक चीज ऐड हो रहा है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन. ठीक है, किसके लिए, वो उन्हीं पर्संस का, अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज. डिस्ट्रिक्ट जज में सिंपल गवर्नर प्लस कंसल्टेशन विथ हाई कोर्ट. यहाँ पे गवर्नर प्लस कंसल्टेशन विथ सुप्रीम विथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड विद द हाई कोर्ट. तो ये एक चीज ऐड हो रहा है, रिमेंबर. ठीक है, आर्टिकल 234. तो आर्टिकल 233 एंड 234 का एक एक क्लॉज, यही क्लॉज पे कंफ्यूजन होती है क्योंकि प्रीलिम्स में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, अभी क्लैरिटी मिल जाएगी. जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हो उसके बाद यहां से पढ़ोगे तो क्लैरिटी मिल जाती है. ओके, देन 235 कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स. तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जो कंट्रोल, ऑब्वियसली कंट्रोल कौन करेगा, हाई कोर्ट का ही कंट्रोल होगा क्योंकि हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं. तो कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, क्योंकि और कोई भी पर्सन वहां पे है, कुछ भी है, तो वो सब के सब विल बी वेस्टेड इन द हाई कोर्ट. ठीक है, जो कंट्रोल होता है. बट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज टेकिंग अवे फ्रॉम एनी सच पर्सन any right of appeal which he may have under the law regulating the conditions of his service or as authorizing the high court to deal with him otherwise than in accordance with the conditions of his service. तो वैसे तो जितना भी कंट्रोल है वो हाई कोर्ट पे आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी, मतलब कंट्रोल इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट किसी का राइट टू अपील खराब कर देगा. राइट टू अपील, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जिसका राइट टू अपील है उसको कर्टेल करेगा. नो, दैट कैन नॉट बी डन, दैट कैन नॉट बी डन. अपील मैकेनिज्म सबका राइट होता है, वो तो रहेगा, लेकिन ये एक बेसिक कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है, अदर देन द राइट ऑफ अपील. ठीक है, राइट ऑफ अपील कैन नॉट बी रेगुलेटेड बाय योर हाई कोर्ट. देयर इज अ राइट ऑफ अपील टू एवरीवन. ऑब्वियसली इट आल्सो कम्स विथ रेस्ट्रिक्शंस कि इतना दिन में वर्डिक्ट से इतना 30 दिन या 60 डेज अलग अलग रहता है, उसके हिसाब से आप करोगे, लेकिन कर्टल नहीं कर सकते. ओके, बाकी यहाँ पे 236 में डिस्ट्रिक्ट जज का मतलब क्या क्या इंक्लूड करता है. डिस्ट्रिक्ट जज में ये सब इंक्लूड करता है. ठीक है, इट इंक्लूड्स जज ऑफ ए सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट, ये सब के सब अगर वर्ड आएगा तो उसका अपॉइंटमेंट सिमिलर टू 233 आर्टिकल पे जो हमने पढ़ा है वही होगा. डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा अगर इनमें से कुछ नेम आ गया, उसका अपॉइंटमेंट के बारे में क्वेश्चन आएगा, इट इज द सेम. ठीक है, गवर्नर प्लस हाई कोर्ट कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट. असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जज ऑफ ए स्मॉल कॉज कोर्ट, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशंस जज, एडिशनल सेशंस जज, असिस्टेंट सेशन, ये जितना भी टर्म्स यहाँ पे है सब कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जज के मतलब में आ जाता है. क्लियर कट 236 में लिखा है. The expression judicial service means a service consisting exclusively of persons intended to fill the post of district judge
another civil judicial post inferior to the post of district judge. Okay. Okay. Next, 237. 237. The last article of Union Territories. The last article of subordinate courts. Applications of the provisions of this chapter to certain class or classes of magistrates. ओके तो ये कहीं ना कहीं एक्सेप्शन जैसा काम करता है। गवर्नर यहाँ पे मैं बाय पब्लिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट दैट द फॉरगोइंग प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितना भी प्रोविजंस हमने पढ़ा 234 से लेके 236 तक, ठीक है, एंड एनी रूल्स मेड देयर अंडर शैल विथ इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी फिक्स्ड बाय गवर्नर इन दैट बिहाफ अप्लाई इन रिलेशन टू एनी क्लास or classes of magistrates in the state as they apply in relation to persons appointed to the judicial service of the state, subject to such exceptions and modifications as may be specified in the notification. मतलब कहीं ना कहीं कुछ exceptions, कुछ modification गवर्नर डाल सकता है, डायरेक्ट कर सकता है बाय ए पब्लिक नोटिफिकेशन। तो गवर्नर के पास ज्यादा पावर हो रहा है इसमें। ओवरऑल अगर हम 2-3 आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक देखेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नर का पावर ज्यादा हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो यहां पे याद रखना ये जो 237 आर्टिकल दे विल कंफ्यूज यू इन द प्लेस ऑफ गवर्नर दे विल पुट हाई कोर्ट। क्यों? क्योंकि एक माइंड पे हमारा एक परसेप्शन है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर आता है। ठीक है, जुरिस्डिक्शन है, लेकिन अगर प्रोविजंस, अगर ये जो टर्म्स है, अगर सर्टन क्लासेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स के लिए अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो दैट विल बी गवर्नर, नॉट द हाई कोर्ट। रिमेंबर, गलत हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है सर, यस। रिमूवल कैसे होएगा डिस्ट्रिक्ट जजेस का? किसका रिमूवल डिस्ट्रिक्ट जजेस का? डिस्ट्रिक्ट जजेस का रिमूवल ही गवर्नर करता है, गेस। डिस्ट्रिक्ट जजेस का रिमूवल के बारे में तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। हाँ, लक्ष्मीकांत में भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ। रिमूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस आई फील गवर्नर करेगा। गवर्नर, एक मिनट। तो यहाँ पे एक चीज नोट करना है कि जो रिमूवल होता है ये बहुत जरूरी है प्रीलिम्स के लिए, नोट डाउन कर लो, बस रफ में लिख दो रिमूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। रिमूवल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस को टॉपिक में एक एक पॉइंट करके लिखो। नंबर 1, नो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्योर इन कॉन्स्टिट्यूशन। नो एस्टैब्लिश्ड प्रोसीड्योर इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि अभी हमने पूरा का पूरा आर्टिकल पढ़ा, वहां पे अपॉइंटमेंट है, पोस्टिंग है, प्रमोशन है, रिमूवल नहीं है। ठीक है। नंबर 2, तो फिर रिमूवल कैसे होता है? रिमूवल होता है तो रिमूवल वेस्ट्स विद द गवर्नर। ठीक है, वेस्ट विद द गवर्नर इन कंसल्टेशन, तो कंसल्ट करेगा, अपने आप तो निकाल नहीं सकता ना गवर्नर। इन कंसल्टेशन विथ द हाई कोर्ट, वही हाई कोर्ट। ठीक है, उसी जुरिस्डिक्शन का जो हाई कोर्ट है। अब द पॉइंट इज हाई कोर्ट मतलब क्या? तो हाई कोर्ट क्या करेगा, जब भी मतलब रिमूवल की बात आएगी तो यहाँ पे आप हाई कोर्ट यूज कर सकते हो और हाई कोर्ट कॉलेजियम भी यूज कर सकते हो, उसका अपना कॉलेजियम है। अब ये क्या है, जब भी कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज का रिमूवल की बात होगी तो पहले एक इंक्वायरी होगी। ठीक है, दैट इंक्वायरी विल बी डन बाय द हाई कोर्ट। ठीक है, तो इंक्वायरी होगी तो एक इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, तो इंक्वायरी रिपोर्ट, तो एक इंक्वायरी ऑफिसर भी रहेगा। तो बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर, गवर्नर, और कंक्लूजन भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि रिपोर्ट, ऑब्वियसली गवर्नर तक तभी पहुंचेगा जब रिपोर्ट सही आ रहा है, मतलब हाँ ही इज गिल्टी और द चार्जेस हैव बीन प्रूव्ड। इफ द चार्जेस हैव बीन प्रूव्ड, तो क्योंकि ये लोग जो इंक्वायरी है, ये रिपोर्ट जो इंक्वायरी ऑफिसर, चार्ज को प्रूफ करना पड़ेगा। सो चार्जेस इफ प्रूव्ड फिर गवर्नर के पास जाएगा,
फिर गवर्नर उसको वो करेगा, ठीक है। फिर गवर्नर उसको डिसमिस और रिमूव करेगा। ओके, इतना आप लिख दो अपने कॉपी में, यही जरूरी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक था अपना सबऑर्डिनेट्स कोर्ट का। नेक्स्ट लेक्चर पे हम करेंगे यूनियन टेरिटरीज। थैंक यू।